आपके लिए लेकर आई हूँ कल्पना मिश्रा जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है दाग। तो आइए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है, सियाराम ने कहा तो मैं सोच में पड़ गई। इस वक्त कौन आया होगा? सब जानते हैं कि मैं रात में किसी से नहीं मिलती, पर कुछ नाम भी बताया होगा सियाराम? मैंने उससे पूछा। जी मैडम, कोई बुजुर्ग महिला है, सावित्री पाठक नाम बता रही है और कह रही है कि ज्यादा समय नहीं लेगी, बस 10 मिनट के लिए मिलना है। सावित्री पाठक? ठीक है, भेज दो। उन्हें भेजने के लिए कह तो दिया, पर दिल और दिमाग में ये नाम उथल पुथल मचा गया। कहीं ये वही तो नहीं? और अगले कुछ ही मिनटों में वह मेरे सामने थी। हाँ, वही थी। इन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? अरे बाबा रे, ये सफेद दाग कैसा? यह तो कोढ़। मेरे कानों में ये शब्द गूंज गए। करीब 7 साल पहले यही तो कहा था इन्होंने। फिर हर बार की तरह मेरे हाथ में छोटा सा सफेद दाग देखकर पूछताछ शुरू हुई। और कहाँ अपना स्वस्थ बेटा, और कहाँ ये? माना कि बोलने में थोड़ा सा अटकता है, पर इसकी तरह छुआछूत का रोग तो नहीं है। और फिर जानबूझकर तो ये मक्खी नहीं निगल सकते ना। उन्होंने अपने पति से फुसफुसाते हुए भी इतनी तेज आवाज में कहा कि पास बैठे लोगों को भी सुनाई पड़ गया था। माफ करना, पर लड़की को तो कोढ़ है। तो कहकर वह चली गई। मैं फिर से रिजेक्ट कर दी गई थी, एक ऐसी बीमारी के लिए जिसको छूने से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही वह जानलेवा होती है। ये सफेद दाग, जिसे लोग कोढ़ और कुष्ठ भी कहते हैं, इसका कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि इस रोग से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए कोई कारगर दवा इजाद नहीं हुई है अब तक। पर वो लोग क्या जाने कि ये दाग नुकसान भले ही ना करते हों, पर कितने ही लोगों को मानसिक कष्ट और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये मैं समझ सकती थी, या वह जिस पर बीतती है। मैं जानती थी कि परिणाम यही होगा, इसलिए हर बार मम्मी पापा से शादी के लिए मना करती। पर वो तो अपने जीते जी मेरे ब्याह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, और शायद सभी माता पिता यही करते हैं। मुझ में कमी है, इसलिए हकले लड़के से भी रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए थे। पर आज पापा को उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े देख, और बहन जी ये जल्दी ठीक हो जाएगा, इसका हेमोपैथी इलाज चल रहा है, रिरिया कर बोलते देखकर मैं अंदर से टूट गई। बल्कि इस बार ज्यादा ही टूट गई थी, क्योंकि बाकी सब तो कोई बहाने से मना करते थे, पर मुंहफट सावित्री पाठक ने तो सीधे ही लट सा दे मारा था। किसी में कितनी ही कमी क्यों ना हो, पर ऐसे भी कोई कहता है क्या? और लड़की वाले इतने निरीह क्यों होते हैं? क्यों इतनी बातें सुनकर भी जुबान सी लेते हैं? या शायद उन्हें थोड़ी सी उम्मीद रहती होगी कि उनके चुप रहने से क्या पता उनकी बेटी का घर संसार बस जाए। पर इतनी जिल्लत के बाद मुझे शादी के नाम से नफरत सी हो गई थी। पापा, अब मैं शादी नहीं करूंगी। उनके जाते ही मैंने ऐलान कर दिया। अभी तक आप लोगों का कहना मानती रही, पर अब बिल्कुल नहीं। और शादी ही सब कुछ नहीं है पापा। सुनकर पापा सन्न रह गए। पर बेटा, इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे? कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। मुझे और पढ़ना है पापा। पापा की बात काटते हुए मैं बोले जा रही थी। अपने पांव पर खड़ी होकर अपने जैसे लोगों का सहारा बनना है मुझे। और मेरी तमाम दलीलें सुनकर वे कुछ नहीं बोल सके। फिर तब से अब तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज परित्यक्ता महिलाओं और समाज द्वारा मानसिक प्रताड़ना पाए ना जाने कितने ही लोगों को मानसिक संबल दिया है मैंने। कैसी हो दीपिका? आवाज सुनकर मैं यथार्थ में लौट आई। मैंने उन्हें भरपूर नजरों से देखा। आज उनके चेहरे से 7 साल पहले वाली ठसक गायब थी। आप कौन?
अनजान बनते हुए मैंने बैठने का इशारा किया। पहचाना नहीं तुमने? कुछ साल पहले हम मिले थे। रिश्ते के सिलसिले में अपने शब्दों को चाशनी में डुबाते हुए वह बोली। ओह हाँ, अब याद आया। तो लापरवाही से मैंने जवाब दिया। वो अपने बेटे के लिए तुम्हारे पास आई थी। बोलते हुए वह कुछ कुचा गई। अरे क्या हुआ आपके बेटे को? क्या उसे भी मेरी तरह? आखिरी शब्द पर जोर देते हुए मैं बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। 5 साल पहले उसके साथ हादसा हो गया था और उसमें उसका एक पैर। हाँ तो? उनकी बात काटते हुए मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मदद कर सकती हो दीपिका? अभी तो मैं संभाल लेती हूँ, पर माँ हूँ ना। चाहती हूँ कि मेरे जीते जी उसका घर बस जाए। और अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। अब तो तुम दोनों ही में कमी है। शायद तुम लोगों का एक दूसरे के साथ संजोग है, इसलिए अब तक ना तुम्हारी शादी हुई और ना ही मेरे बेटे की। तो मतलब तुम चाहो तो हम तैयार हैं। अटक अटक कर बोलते हुए उनके हाथ जुड़ गए। मेरा सरमांग जल उठा। ईश्वर की महिमा भी कितनी न्यारी है। उस दिन मेरे पापा हाथ जोड़ रहे थे और आज ये हाथ जोड़ रही हैं। संजोग हो या ना हो आंटी जी, पर मैं आपके बेटे के लिए अपना जीवन नहीं खराब कर सकती। कहते हुए मैं अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।